अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षित पदों पर तय सीमा से ज्यादा दिव्यांग उम्मीदवारों को सिर्फ उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्ति देना कानूनन गलत है। ये टिप्पणी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने की है। दरअसल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया विवाद को लेकर आज बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसी दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी पर यह सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मेरिट लिस्ट की समीक्षा कर 90 दिन के अंदर दोबारा मेरिट लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल उमेश कुमार श्रीवास, नेहा साहू, प्रमोद कुमार साहू सहित कई लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें बताया गया कि लोक शिक्षण संचालनालय ने 9 मार्च 2019 को व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक के कई खाली पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिका में ये भी बताया गया कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग के याचिकाकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया और मेरिट सूची में जगह बनाई, लेकिन जब चयन समिति ने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की तो ओबीसी कैटेगरी के पदों पर 7% की तय सीमा से कहीं ज्यादा दिव्यांग उम्मीदवारों को चुन लिया गया। व्याख्याता बायोलॉजी ई संवर्ग के कुल 200 पद भरे जाने थे, जिसमें ओबीसी के हिस्से के पदों में से 14 पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित होने चाहिए थे, लेकिन चयन समिति ने ओबीसी कोटे के तहत ही 6 दिव्यांगों को उनकी मेरिट के आधार पर सीधे नियुक्त कर दिया, जिससे सामान्य ओबीसी उम्मीदवारों का हक प्रभावित हुआ। यही तरीका शिक्षक गणित और सहायक शिक्षक विज्ञान भर्ती में भी अपनाया गया। राज्य सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि जिन दिव्यांग उम्मीदवारों का चयन किया गया उन्होंने मेरिट सूची में ऊंचा स्थान हासिल किया था। सर्कुलर के मुताबिक उनकी योग्यता को देखते हुए बिना उनकी मूल श्रेणी की परवाह किए उन्हें नियुक्ति दी गई। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चयन समिति की यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि चयन समिति की तरफ से अपनाई गई प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है। इस तरह की प्रक्रिया से सभी कैटेगरीज के उम्मीदवारों को समान मौका नहीं मिल पाता है। अधिकारियों को दिव्यांगों को समान अवसर देने के लिए आरक्षण नियमों का सही पालन करना चाहिए था। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी और राजेश कुमार डरिया मामलों का हवाला देते हुए सामाजिक और विशेष आरक्षण के अंतर को समझाते हुए कहा कि वर्टिकल आरक्षण यानी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार यदि अपनी योग्यता से जनरल सीट लाते हैं तो उन्हें कोटे में नहीं गिना जाता। वहीं हॉरिजॉन्टल आरक्षण यानी दिव्यांग महिलाओं में से कोई दिव्यांग उम्मीदवार मेरिट से चुनकर आता है तो उसे उसकी संबंधित सामाजिक श्रेणी के कोटे में ही समायोजित किया जाएगा, जिससे कुल आरक्षण का प्रतिशत ना बदले। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।